हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इम्प्रूव विद अरुण। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कारक के भेद, 8 भेद जो है हम लोग को पढ़ना है। इसलिए पहला वीडियो में जो है 3 भेद पढ़े थे, जो कि इस प्रकार से था: कर्ता, कर्म और कारण। उसके बाद हम लोग पढ़े संप्रदान कारक, अपदान कारक और संबंध कारक। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो चलिए देखते हैं। पहले अधिकरण कारक यानी कि 7वां कारक जो है क्या है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक को जो है कैसे पहचानेंगे या परिभाषा क्या है इसका? तो पहला जो है परिभाषा है, जिस पद से क्रिया के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में और पर। यही जो है मेन बात है कि में और पर जो है जिस वाक्य में आए उसमें ज़्यादातर चांसेस रहता है कि किस कारक का है, तो अधिकरण कारक। यानी कि इस अधिकरण कारक से यह पता चल रहा है कि जिस पद से, पद का अर्थ है यहाँ पे शब्द, पद का अर्थ क्या है? शब्द। तो क्रिया के आधार का पता चले, क्रिया का आधार, आधार यानी कि किस पे जो है वह है, उसका आधार क्या है, वो डिपेंड किस पे है। ठीक है, तो यह जो है बता रहा है कि घर पर, उदाहरण देखेंगे तो घर पर ही रहना। कहाँ रहने की बात कही गई है? तो घर पर ही रहना, यानी कि घर पर, यहाँ पे घर पर ही रहना, यानी कि घर जो है, घर पर जो है क्या है? इसका चिन्ह है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि यह जो है अधिकरण कारक है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा है चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यानी कि पेड़ जो है क्या है? पेड़ पर, यानी कि पेड़ जो है इसका आधार है, घर जो है इसका आधार था। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा है कबूतर पिंजरे में है। में भी मिला था कि इसका जो है चिन्ह है, तो में है पिंजरे में, यानी कि कबूतर का आधार जो है क्या है? पिंजरा है। इसलिए जो है दिया गया है कि कबूतर पिंजरे में है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे 8वां कारक। 8वां कारक में जो है दिया गया है संबोधन कारक है। इसको जो है देखते हैं क्या लिखा गया है परिभाषा। किसी वाक्य में संज्ञा के संबोधन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पद यानी कि शब्द को जो है संबोधन कारक कहते हैं। इसका जो है चिन्ह है अरे, अजी, आहो, यह सब जो है इसका चिन्ह है। ठीक है, यानी कि संबोधन कारक यानी कि संबोधित करना। संबोधित करने का मतलब उसको बताना, किसी चीज को बताना, किसी चीज के बारे में, या उसी वस्तु को या आदमी को बताना, उस पर्सन को बताना। ठीक, या संबोधित करके बताना। जैसे हम लोग बोलेंगे कि महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी का नाम लिया गया या उनके बारे में बताया गया, यानी कि महात्मा गांधी को संबोधित किया गया। ठीक है, तो संबोधन का अर्थ जो है क्या होता है? संबोधन करना, यानी कि उसको या उस व्यक्ति को बताना। ठीक है, तो इसमें लिखा था कि किसी वाक्य में संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया शब्द ही जो है क्या होता है, या उस पद को ही जो है संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मिला अरे, आहो। इसका जो है क्या होता है? चिन्ह होता है। अजी भी लिख सकते हैं, आहो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे संबोधन करते वक्त जो है प्राय हम लोग देखे हैं कि हम लोग कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चोट लग गया किसी को, तो चोट लगता है तो हम लोग बोलते हैं अरे कि ये क्या हो गया, या अचानक से जो है कहीं भूकंप ही आ जा रहा है, या कोई दुर्घटना ही हो जा रहा है किसी का, तो हम लोग कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, है ना? तो अरे जो शब्द निकलता है वही जो है चिन्ह है संबोधन का। ठीक है, यानी कि उस घटना को जो है हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया वह है, हे भगवान यह कैसे हुआ। हम लोग जो है कुछ आश्चर्यचकित जो है कुछ घटनाएं हो जाती है तो हम कहते हैं हे भगवान ऐसा कैसे हुआ। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड ही कभी जो है बीमार पड़ जाए, कल ही बात हुआ था उससे, और जो है पता चले कि आज जो है बीमार है, तो हम लोग कहते हैं हे भगवान ये कैसे हुआ कि कल ही हम लोग बात किए थे और आज जो है वह बीमार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अरे भाई बोलो तो सही। अरे भाई, अरे जो वर्ड है वो भी जो है संबोधन है, यानी कि भाई को संबोधित करने के लिए जो है अरे भाई बोल रहे हैं। तो ये थे जो है कारक के उदाहरण। कारक के प्रकार यानी कि 8 प्रकार के थे, और जो है यह समाप्त भी हो चुका है। ठीक है,
तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे संधि या समास। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संधि पढ़े पहले या समास पढ़े, ठीक है। उसके बाद और भी व्याकरण का कुछ के बारे में जो है जाना जाएगा। और ये जो है दो जो दिया गया है कि वह कलम से लिखता है और धनुष से बाण छूटा, यह दो जो है कारक किस कारक से है जो है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिएगा।